तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों, आज हमारा एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जो कि आपका है वैद्युत विभव तथा विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस चैप्टर को बच्चों हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं और इस चैप्टर का हमारा पहला वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग आज वैद्युत विभव और विभवांतर के विषय में जानने वाले हैं। वैद्युत विभव और विभवांतर का फील लेने वाले हैं कि वास्तव में वैद्युत विभव होता क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। लास्ट में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी तक हम लोग बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, यह दो टॉपिक समाप्त करने के बाद आ चुके हैं तीसरे अध्याय पर, वैद्युत विभव तथा विभवांतर पर। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे वैद्युत विभव होता क्या है, फिर जानेंगे बच्चों वैद्युत विभवांतर क्या होता है। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के बाद, इन दोनों चीजों के फील लेने के बाद हम लोग पहुंचेंगे न्यूमेरिकल पर, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि यह पॉइंट हमारा क्लियर हो सके। तो बच्चों आइए हम लोग बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर वैद्युत विभव तथा विभवांतर। पूरा फोकस आप लोग क्या ध्यान दीजिएगा पूरे वीडियो पर, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट होगा किसी पॉइंट पे तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग पहले वैद्युत विभव, उसके बाद जानेंगे वैद्युत विभवांतर, फिर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पहला टॉपिक आपका होने वाला है बच्चों वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव होता क्या है? सर यह नाम विभव 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 10 से सुनते आ रहे हैं, बट इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है हमें समझ में नहीं आता। चलिए आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत विभव वास्तव में होता क्या है, किसे कैसे आप समझ सकते हो वैद्युत विभव को। तो बच्चों अगर हम वैद्युत विभव के विषय में बात करें, वैद्युत विभव के अगर हम बारे में बात करें तो उसको समझने से पहले, ताकि बरखा बुनने का समय भी है, थोड़ा सा एक पॉइंट लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हमारे पास मान लीजिए दो पात्र हैं, दो वस्तु है, ठीक है सर। अगर इन दोनों में हमारे पास कुल द्रव भरे हुए हैं, मान लीजिए जल भरा हुआ है, इस पॉइंट पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को समझिए ताकि इसको आप फील कर पाओ कि वास्तव में वैद्युत विभव है क्या। मान ले रहे हमारे पास यहाँ दो पात्र है A और B। पहले में कुछ जल भरा हुआ है, पहले में कुछ जल भरा हुआ है और दूसरे पात्र में भी कुछ जल भरा हुआ है। ठीक है सर, समझ में आया इतना? दो वस्तु लिए हैं और दोनों वस्तुओं के अंदर कुछ जल भरा हुआ है। अब क्या होगा, चलिए बता रहे हैं क्या होगा। अब अगर हम इन दोनों को एक पाइप के माध्यम से जोड़ दें, इन दोनों को एक पाइप के माध्यम से क्या कर दें बच्चों, जोड़ दें। इन दोनों को एक पाइप के माध्यम से क्या कर दें, जोड़ दें। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं क्या होने वाला है। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। जी सर, इतना समझ में आ रहा है क्या होगा। आप लोग बताइए, जब ये दो वस्तु हैं, जब इसमें भी कुछ जल भरा है, इसमें भी कुछ जल भरा है, बट ए वाला जो पॉइंट है जल का, जी ए के अंदर जो द्रव है वह बी से क्या है, अधिक है। तो जैसे ही हम इसको किसी पाइप से जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, क्या होगा, यहाँ से कुछ जल निकल के यहाँ पर जाएंगे, कुछ द्रव यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पर जाएगा। बिल्कुल, कुछ द्रव पात्र ए से ट्रांसफर होके कहाँ पर जाएगा, पात्र बी के अंदर, यानी पहले वस्तु से निकलेगा और कहाँ जाएगा, दूसरे वस्तु पर। और यह ट्रांसफर तब तक होगा बच्चों, यह ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि, यह द्रव का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों के सतह इक्वल ना हो जाए, दोनों के अंदर द्रव की मात्रा समान ना हो जाए। यानी यह तब तक होगा जब तक कि A इज इक्वल टू क्या ना हो जाए, B ना हो जाए। जी सर, इतना समझ में आया। ये तो चीजें संभव है कि अगर एक पात्र का द्रव अधिक है और दूसरे का कम है तो एक पात्र से द्रव दूसरे में ट्रांसफर होगा, और यह तब तक होगा जब तक दोनों के द्रव आपस में समान ना हो जाए। ठीक है, अब आप बताइए हमको
कि यह द्रव यहां से ट्रांसफर क्यों यहां हुआ। सर यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, ट्रांसफर हो गया। और थोड़ा सा डीपली सोचिए क्या हो रहा होगा जब यहां पर देखे होंगे, जब यहां से द्रव ट्रांसफर होना शुरू हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, ये जो इस सतह से ऊपर के द्रव है, इस सतह तक तो ठीक है, ऊपर के जो द्रव है बच्चों वह नीचे वाले द्रव पे एक दाब लगा रहे हैं। इधर का द्रव भी कुछ दाब लगा रहा होगा जो यहाँ गैप है, ताकि यहाँ जो एक्स्ट्रा द्रव है इससे वह निकल कर कहाँ है, दूसरे पात्र के। यानी ये जो द्रव है यह यहाँ के द्रव के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे, दाब लगा रहे होंगे, तब जाके यह द्रव जो है यहाँ से ट्रांसफर होके इधर आया, और तब तक यह ट्रांसफर हुआ होगा तब तक यह ट्रांसफर हुआ जब तक कि दोनों के द्रव आपस में समान नहीं। तो मतलब यहाँ से द्रव का दाब लगा होगा इस पर, यानी ऊपर वाले द्रव यहाँ के द्रव पे दाब लगा होंगे, यह ट्रांसफर होने लगा होगा। ऐसे धीरे धीरे सभी ट्रांसफर होते होते दोनों के द्रव आपस में क्या हो जाएंगे, समान, जिसको आप एक नाम से जान सकते हो बच्चों, द्रव दाब के नाम से। यानी कह सकते हैं सर जी द्रव के ऊपर, यहाँ के द्रव के ऊपर ऊपर वाले द्रव दाब लगाएं, तब जाके यहाँ द्रव का ट्रांसफर हुआ होगा, तब जाके यह दोनों आपस में समान हुआ होगा। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए सर जी क्या अब नहीं दाब लगा रहा होगा, बिल्कुल अब भी ऊपर वाला द्रव यहाँ दाब लगा रहा होगा, बट दोनों का सतह समान है तो जितना दाब इधर से लग रहा है उतना इधर से, इस वजह से दोनों द्रव आपस में बैलेंस है। क्या यह बात समझ पाए, क्या हुआ है, शायद पूछ पाए होगी। सेम बच्चों यही चीज यह भी है वैद्युत विभव, यह वैद्युत दाब होता है। क्या होता है बच्चों, वैद्युत दाब, वैद्युत दाब। सर जी वैद्युत दाब, हाँ बिल्कुल। वैद्युत विभव क्या है बच्चों, यह वैद्युत दाब होता है जो क्या करता है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस द्रव के जगह पे आप कल्पना कर लीजिए अब चार्ज का, इस द्रव के जगह पे आप कल्पना कर लीजिए क्या, चार्ज का। इस द्रव की जगह पे आप कल्पना कर लीजिए किसका, चार्ज का। कि यहाँ पे जो यह द्रव था वह अब द्रव नहीं है, वह मान ले रहे हैं क्या है बच्चों, यहाँ चार्ज भरा हुआ है। ये जो अंदर द्रव था वह द्रव नहीं है, यह क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। और यहाँ भी क्या है, चार्ज है। पहले पात्र का चार्ज दूसरे पात्र के चार्ज से अधिक। अब क्या होगा, ऊपर वाले चार्ज दाब लगाएंगे और यह चार्ज ट्रांसफर होके लो वाले चार्ज की ओर जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों के चार्ज आपस में समान ना हो जाए। सेम यही पॉइंट करता है बच्चों वैद्युत विभव। यानी वैद्युत विभव क्या है बच्चों, वैद्युत दाब होता है। एग्जैक्ट फिजिक्स में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बट लिखा जाता है। वह कैसे लिखा जाता है अभी बता रहे हैं। वैद्युत विभवांतर का परिभाषा है, फिजिक्स में जो परिभाषा दिया गया है बच्चों वह वैद्युत विभवांतर का दिया गया है, ना कि वैद्युत विभव का। वास्तव में वैद्युत विभव को वैद्युत विभवांतर से ही निकाला गया है। तो यहाँ पे बच्चों वैद्युत विभव का मतलब क्या, वैद्युत दाब, जो क्या करता है, चार्ज को फ्लो करता है, चार्ज को प्रवाह करता है किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर। जैसे यहाँ उच्च द्रव से निम्न द्रव की ओर ट्रांसफर हुआ है द्रव, उसी तरह हाई चार्ज से लो चार्ज की ओर चार्ज कब ट्रांसफर होता है, जब क्या लगता है, वैद्युत दाब। या टोटली डिपेंड करता है बच्चों विभव। अगर यहाँ पर विभव ज्यादा है और यहाँ पर विभव कम है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वैद्युत दाब लगेगा और यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होके यहाँ पर जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों का विभव आपस में समान ना हो। आई होप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। वैद्युत विभव क्या है बच्चों, वैद्युत दाब है जो चार्ज के ऊपर दाब लगाता है और चार्ज को एक स्थान से कहाँ भेजता है, दूसरे स्थान पर। परिभाषा से इसका कोई लेना देना नहीं है जी, परिभाषा क्या बुक में लिखा है छोड़ो उसको, इस पॉइंट को फील करने का अर्थ समझो। वैद्युत विभव जो कक्षा 10 से आप पढ़ते आ रहे हो, इस वर्ड को सुनते आ रहे हो, है क्या, इस चीज को नहीं समझ पाए। एग्जैक्ट ये अर्थ क्या होता है बच्चों, वैद्युत दाब। वैद्युत विभव यानी वैद्युत दाब यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर। वैद्युत दाब ही होता है जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करता है। अगर वैद्युत विभव ना हो यानी वैद्युत दाब ना हो तो चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। यानी अगर एक जगह विभव ज्यादा ना हो, एक जगह विभव कम ना हो, तो यह चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर एक जगह विभव ज्यादा है, एक जगह विभव कम है, तो हाई वोल्टेज से यानी हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल की ओर चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। क्या यह पॉइंट समझ में आया? जी सर। वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत दाब। अब अगर बच्चों हम इसके परिभाषा पे चलें तो बुक में परिभाषा इसका बहुत ही अस्थिले यानी बाकायदे लिखा हुआ है। वो भी बुक का भी डेफिनेशन छोड़ दो, एग्जैक्ट क्या फील है इसका वो भी समझने की कोशिश करना। वैद्युत विभव को कैसे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, वैद्युत विभव समझे होगे क्या होगा। अब परिभाषा अगर पेपर में आया तो लिखना तो पड़ेगा, तो क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू बुक वही हम चल रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है बच्चों, तो यह चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। अगर हमारे पास कोई आवेश है तो यह अपने आसपास क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर बच्चों अगर हम कोई चार्ज लेकर आएंगे, हम इतना पढ़े हैं सर जी, यह चार्ज क्या करेगा, उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। मान ले रहे हैं किसी पॉइंट पर हमें किसी चार्ज को लेकर आना है, मान ले रहे हैं पॉइंट पी है और यहाँ पे हमें किसी आवेश को लेकर आना है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा देने के लिए बच्चों एक मानक माना गया कि इनफाइनाइट से, कहाँ से, इनफाइनाइट से, अनंत से अगर कोई चीज पता आप कर ले रहे हो तो उसके बीच में कहीं भी रहे चीजें आप पता कर लोगे। मान लेते हैं बच्चों अनंत से हमारे पास अनंत पर एक कोई टेस्ट चार्ज था Q0 परीक्षण आवेश, और उस परीक्षण आवेश को हमने क्या किया, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु पर लाकर क्या कर दिया, रख दिया। तो अभी जस्ट बताएं यह चार्ज इसको आने नहीं देगा क्योंकि यह अपना वैद्युत क्षेत्र बनाया है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स के विरुद्ध बच्चों हम कुछ वर्क करते हैं, मान ले रहे हैं वर्क कितना किए W, और जिसको लेकर टेस्ट चार्ज क्या है Q0। तो यह जो किया गया कार्य है W और यह जो परीक्षण आवेश है Q0, इनका जो अनुपात होता है बच्चों W/Q0, वही इस बिंदु P पर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। इस बिंदु P पर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव। क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिए। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभव V कहते हैं। यानी V = W/Q0। यह जो W है किया गया कार्य है, या Q0 जो है वह लाया गया आवेश जिसको हम लेकर आए हैं, ना कि वह आवेश जो पहले से वैद्युत क्षेत्र बनाया था। जो चार्ज हम लेकर आए हैं बच्चों बिंदु P पर इनफाइनाइट से, वही चार्ज यहाँ होता है Q0 यानी परीक्षण। आई होप परिभाषा भी समझ पाए होगे। बुक में ये भी परिभाषा नहीं दिया गया है, बुक में भी अब इसके आगे भी क्या किया, इसको यूनिट चार्ज मान लिया है, 1 कूलम आवेश। तो आप क्या कर सकते हो, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर 1 कूलम आवेश को लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आप यह डेफिनेशन याद रखना जिससे आप परिभाषा भी अच्छे से बना सको। अब बच्चों अगर हम इसके यूनिट पर बात करें, सर जी इसका मात्रक क्या होगा, तो बच्चों इसका अगर SI मात्रक हम लोग लिख लें, इसका SI मात्रक आप लिख सकते हो, कार्य का मात्रक बच्चों होता है जूल और आवेश का क्या होता है, कूलम, यानी जूल प्रति कूलम, या बच्चों वोल्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, वोल्ट। यानी जो वैद्युत विभव का मात्रक होगा वह क्या होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अगर बात करें बच्चों यह कैसी राशि है, तो बच्चों यह एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है। यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि। आई होप यह दोनों पॉइंट समझ पाए होंगे। राशि क्या है, अदिश राशि। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम। परिभाषा क्या दे सकते हो, यह पॉइंट दे सकते हो, V = W/Q0। क्लियर है बच्चों, समझ पाए। वैद्युत विभव क्या है सर, वैद्युत विभव वैद्युत दाब है। नॉर्मली वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत दाब है, जो कि चार्ज के ऊपर प्रेशर लगा के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर करता है। जो कि चार्ज के ऊपर दाब लगा के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर करता है। क्लियर है। परिभाषा देना है बुक के अनुसार तो यह दे सकते हो, निकालना है तो V = W/Q0 से ज्ञात कर सकते हो किसी भी बिंदु पर विभव। इस बिंदु पर ज्ञात करना, वहां टेस्ट चार्ज ला के रख दो, उसको लाने में कितना कार्य किया उस कार्य और उस टेस्ट के चार्ज का अनुपात ले लो, वही इस बिंदु पर वैद्युत विभव हो जाए। क्लियर है बच्चों, समझ पाए। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अगर आप लोग विभव समझ पाए होगे तो वैद्युत विभवांतर भी बहुत समझना काफी आसान है।
ध्यान से समझेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होगा। आप क्या किए बच्चों, विभवांतर, अगर इस वर्ड को समझो आप लोग, विभवांतर क्या, विभवांतर यानी विभव में अंतर, विभव में, सर जी विभव में अंतर क्या होता है? अरे विभव में अंतर यानी कहीं दो अभिभव हो, उनमें डिफरेंस देख लो, घटा दो एक से दूसरे को, कितना डिफरेंस है पता चल जाएगा। तो वैद्युत विभव क्या है, विभव में अंतर। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, यह जो टेस्ट चार्ज आप अनंत से लेकर आए हो, तो क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में पढ़ने के काम आएगा। अब थोड़ा सा वैद्युत विभवांतर को हम लोग समझे, क्या कहेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को लाने में या ले जाने में, ऐसे कह सकते हो, ले जाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, उन बिंदुओं के बीच का क्या कह देंगे बच्चों, अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब सर जी ध्यान से समझिएगा, आप ये जो टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से लाए थे, अब इसको आप भूल जाइए। अब यह टेस्ट चार्ज जब आप यहाँ P पर लाकर रख दिए, P पर लाकर रख दिए, अब बच्चों अगर इस P से हम इस टेस्ट चार्ज को मान लें Q पर लेकर आए, P से कहाँ लेकर आए, Q पर लेकर आए, यानी इस टेस्ट चार्ज को P से कहाँ लेकर आए, Q पर लेकर आए, तो क्या होगा आप बताइए, क्या यह टेस्ट चार्ज उसको आसानी से आने देगा? बिल्कुल नहीं। मतलब यहाँ पे आपने विभव देखा W/Q0, यहाँ तक लाने में कुछ कार्य किए होंगे, मान लो आपने 10 जूल किया, तो 10 जूल के अनुसार विभव होगा यहाँ पर, लेकिन और समीप लाओगे तो और कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह टेस्ट चार्ज उसको और प्रतिकर्षित करेगा। बच्चों टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, धनात्मक माना जाता है, वैसे निगेटिव ले लोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह टेस्ट चार्ज को यह क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो जब समीप लाओगे और फोर्स लगाएगा तो हमें और कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ लाने में कार्य मान लो 15 जूल करना पड़ा, तो इस 15 जूल के अनुसार यहाँ विभव होगा P पर, यानी यहाँ विभव कुछ और होगा P पर, और यहाँ Q पर लेकर आ रहे हो तो विभव कुछ और होगा। तो इन दोनों के बीच के जो विभव का अंतर है बच्चों, इन दोनों के बीच जो विभव का अंतर है, इन दोनों के बीच जो विभव का अंतर है, यानी आप कह सकते हो इन दोनों के बीच जो विभव का अंतर है, यानी कह सकते हो VQ माइनस VP, यही आपका विभवांतर कहलाएगा, जो कि कितना होगा, लेकर आओगे जो कार्य का P से Q तक लाने में जो कार्य किए वह कार्य, और जो परीक्षण आवेश तुम लेकर आए हो वह परीक्षण आवेश, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होगा बच्चों, यही कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या, विभवांतर, यही कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। मात्रक सेम होगा बच्चों, क्योंकि विभवांतर भी वास्तव में एक विभव की तरह ही वर्क करता है, या फिर आप कह सकते हो विभव भी एक विभवांतर की तरह वर्क करता है। मात्रक वही होगा, राशि यदि होगा, सूत्र क्या हो जाएगा, बाद वाले विभव में से पहले वाले विभव को घटा देंगे। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q0। समझ पाए बच्चों? तो यह है आपका विभवांतर हो गया। विभव में क्या है, चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेकर आए हो, और वैद्युत विभवांतर में क्या है, चार्ज को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर गए। जब चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाओगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य, और जिस चार्ज को लेकर जा रहे हो वह चार्ज, उन दोनों का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होगा, वैद्युत विभवांतर होगा। क्लियर है बच्चों? समझ पाए? आई होप ये सारी चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। यह पॉइंट आपका विभव के लिए था, यह पॉइंट आपका किसके लिए था, विभव के लिए था। अगर विभवांतर को लिखना है तो यहाँ से यह पॉइंट आपका विभवांतर के लिए हो जाएगा। ये सारा क्लियर है? यह पूरा पॉइंट किसके लिए था, विभव के लिए। आई होप वैद्युत विभव और विभवांतर आप लोग समझ पाए होंगे, फील किए होंगे क्या है वैद्युत विभव, क्या है विभवांतर।
बच्चों देखिए, विभव में अगर अंतर नहीं रहेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। विभव में अगर अंतर नहीं रहेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। हमने आपको बताया वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत दाब है। अगर दाब जो है लगेगा, अगर दोनों ओर से समान दाब लगने लगे तो क्या चार्ज फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं। इस फिगर में हमने देखा बच्चों कि अगर यहाँ पे दोनों ओर से दाब समान हो गया तो द्रव का फ्लो होगा? नहीं। द्रव का फ्लो तभी होगा जब दाब में अंतर रहेगा। तो उसी दाब को बच्चों, उसी वैद्युत दाब को हम लोग यहाँ वैद्युत विभव के नाम से जान रहे हैं। और जब तक विभव में अंतर नहीं रहेगा तब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा। वैद्युत विभव यानी वैद्युत दाब यानी चार्ज के ऊपर लगाया गया दाब जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। वैद्युत विभवांतर यानी जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएगा, जो टोटली डिपेंड करेगा बच्चों वैद्युत दाब पर। जब तक वैद्युत दाब नहीं रहेगा तब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा। वैद्युत दाब में अंतर आएगा, अगर वैद्युत दाब समान हो गया तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। वैद्युत दाब में अंतर आएगा तो ही चार्ज का फ्लो होगा, जिसको हम लोग वैद्युत विभवांतर कह रहे हैं। वैद्युत दाब में अंतर यानी वैद्युत विभवांतर, यानी जब तक वैद्युत विभवांतर नहीं होगा दो पॉइंट्स के बीच तब तक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो नहीं होगा। सही, चार्ज को बहने के लिए वैद्युत विभवांतर होना अति आवश्यक है। क्लियर है? समझ पाए? तो आई होप आप लोग वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर समझ पाए होंगे। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों तो आइए हम लोग एक आध प्रश्न देखते हैं और देखते हैं इस पे प्रश्न एग्जाम में किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, एक प्रश्न लिखा है, 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यानी जो चार्ज है बच्चों, जिस टेस्ट चार्ज को आप लेकर जा रहे हो वह यहाँ कह दिया गया है कितना कूलम है बच्चों? 5 कूलम है। ठीक है सर। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है? हमें 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ रही है। 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ रही है। यदि पहले बिंदु का विभव बच्चों, यानी जो पहला पॉइंट है, मान लो V1 कह दे रहे हैं, क्या हमारे पास कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। तो कहा जा रहा है दूसरे बिंदु पर विभव कितना हो। बच्चों हम आपको कहे हैं फाइनल वाले में से इनिशियल को घटा देना, यानी अगर हमें V2 माइनस V1 निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों? W/Q। बाद वाले विभव में से पहले वाले विभव को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो V2 माइनस V1 कितना दिया बच्चों? 10 वोल्ट। और W की बात करें तो दिया 25 जूल। Q0 की बात करें 5, तो 5 बचे 25, यानी यहाँ -10 उधर जाएगा, +10 हो जाएगा, यानी 15 वोल्ट। यानी दूसरे बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों? 15 वोल्ट। समझ पाए? आसान था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो न्यूमेरिकल आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं उत्पन्न करेगा। कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला, फार्मूले में कौन सी राशि क्या व्यक्त कर रही है, सारी चीजें आपको अगर अच्छे से क्लियर है तो सब कुछ क्लियर होगा। अगर नहीं समझ पाए तो क्यों नहीं समझ पाए? अभी यही तो हम पढ़ के आगे बढ़े हैं, वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर ही तो पढ़ के आगे बढ़े हैं हम लोग। अगर नहीं समझे तो फिर से देखो, पूरा पॉइंट रिवाइज करो, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आई होप यह प्रश्न समझ पाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है बच्चों दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। डायरेक्ट विभवांतर दे दिया है, तो हमने कहा बच्चों कि डायरेक्ट विभवांतर दे तो आप इसको डेल्टा V डायरेक्ट लिख सकते हो। कितना वोल्ट दिया है? 60 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻5 कूलम आवेश। कितने आवेश को ले जा रहे हो? 3 × 10⁻5 कूलम आवेश को। कितना कार्य करना होगा? W पूछ लिया है। तो सर जी हमने देखा कि डेल्टा V = W/Q। यहाँ से अगर हमें W निकालना है बच्चों तो Q यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q × डेल्टा। समझ पाए होंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट और समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो तो आप कितना कार्य कर रहे हो उस कार्य को डायरेक्ट इस सूत्र से निकाल सकते हो, Q × डेल्टा V से। समझ पाए? तो अब यहाँ बच्चों अगर हम W निकालना चाहें तो Q का मान हमारे पास है 3 × 10⁻5 और डेल्टा V का मान है हमारे पास कितना? 60। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों 60 × 180 × 10⁻5 जूल। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप पॉइंट्स को इधर उधर पक्षांतर करते हैं, जैसा कि दशमलव कहीं नहीं है तो लास्ट में मान लेते हैं
और दशमलव पहले अगर एक नंबर रखना चाहते हैं, एक अंक रखना चाहते हैं, तो दशमलव यहाँ लिखना पड़ेगा 180। अब दशमलव बच्चों अगर राइट से लेफ्ट लेकर आते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं तो 10 पे पॉजिटिव हाथ चढ़ाते हैं, और अगर लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं तो नेगेटिव हाथ। कितना सर जी? जितना अंक लेकर जाते हो उतना। अगर पॉइंट को आप राइट से लेफ्ट ला रहे हो तो 10 पे पॉजिटिव, और लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हो तो 10 पे माइनस। कितना अंक लेकर आए हो बच्चों? 2 अंक, तो 10 पे +2, 10 पे -5। तो आप लिख सकते हो इसको 1.80 लिखने की कोई जरूरत नहीं, घटाएंगे बचेगा 10 पे -3। या फिर बच्चों आप 10 पे -3 जूल को लिख सकते हो मिली जूल, यानी मिली जूल। ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर आपका सही है, क्योंकि यही दिया। आई होप आप लोग यह दोनों प्रश्न समझ पाए होंगे, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को फील कर पाए होंगे। अब शायद आपको वैद्युत विभव वाले पॉइंट में डाउट नहीं होगा। फिर से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि किसी को आप अच्छे से समझा सको कि वास्तव में वैद्युत विभव और विभवांतर का मतलब है क्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाकी अगले पॉइंट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।